मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के फतेहपुर बेरी गांव में, जहां इस गांव की हर मिट्टी से निकलता है एक पहलवान, एक बाउंसर। ये अलग अलग क्लब में, रेस्टोरेंट्स में अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और इन्हें काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का भी सामना करना पड़ता है। पहली दिक्कत ऐसा बदन बनाना, दूसरी दिक्कत रात के समय में काम करना, तीसरी दिक्कत अगर आप किसी सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनके फैन से उनको बचाना, प्रोटेक्ट करना, पुलिस प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करना और तमाम चीज़ों को देख रेख करना पड़ता है। सवाल यह है कि फतेहपुर बेरी गांव के हर बच्चे को बाउंसर ही क्यों बनना है? जी, सबसे पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सभी देशवासियों को जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे गांव वसोला फतेहपुर बेरी में सब बच्चे पहलवान बनना, बाउंसर बनने इसलिए चाहते हैं क्योंकि जी ये हमारे जेनेटिक्स में किसी पहले दिन से ही हमारे जेनेटिक्स में पहलवानी है, हमारे अंदर पहलवानों का खून है। जो हमारे वंशज थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो सब पहलवान थे, तो उनका खून हमारे अंदर है। उनको देख देख के हमें बचपन से यही सीख मिली है कि अगर हमारा शरीर है, दही है, तो जीवन है। और बदन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, जैसा आप देख रहे हैं, हम अखाड़ा यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, अखाड़ा खोलते हैं, उसके बाद फिर अपनी वर्जिश शुरू करते हैं, उसके बाद अखाड़े में अपने कुश्ती पहलवानी शुरू करते हैं, उसके बाद अपने दिन का शुभारंभ हम ऐसे ही करते हैं, मेहनत करके। उसके बाद घर जाके भैंस का दूध पीना, देसी घी खाना, दलिया पीना, बादाम, काजू बादाम खाना, यही सब देसी व्यायाम का हम डेली पालन करते हैं। आपके गांव को बाउंसर वाला गांव कहा जाता है। हाँ जी, खुशी होती है जी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमें गर्व है। और जी मैं तो भगवान से ये बोलना चाहूँगा जी, मेरे को 7 जन्म मिले तो इसी गांव में मिले। हाँ। और आपको भी बाउंसर बनना पसंद है? हाँ जी, मैं भी लास्ट 13-14 साल से बाउंसरिंग कर रहा हूँ। हाँ जी। कभी किसी सेलिब्रिटीज़ को आपने क्या नाम है प्रोटेक्शन दिया हो? हाँ जी। आपकी टीम ने दिया हो? हाँ जी, हाँ जी, हमारे गांव में से जितनी भी दिल्ली में शूटिंग होती है, जैसे सलमान भाई की, शाहरुख भाई की, ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, इन सबको हमारे गांव से ही प्रोटेक्शन मिलती है बाउंसरिंग में। हाँ जी। और पूछूंगा, सैलरी कितनी मिल जाती है? आमदनी हो जाती है अच्छी खासी? क्योंकि बदन पे तो पैसा ज़्यादा लगाते हैं आप लोग। हाँ जी। पसीना भी लगा रहे हैं और तमाम चीज़ों का खान पान का ख्याल रखना होता होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जी बाउंसरिंग में बिल्कुल ठीक सैलरी मिल जाती है, घर चल जाता है और बढ़िया बच्चे पल जाते हैं। हाँ जी, बढ़िया गुजारा हो जाता है। पर ये जो कहा जाता है, आपसे पूछूंगा, ये जो कहा जाता है कि अभी चंडीगढ़, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, उसमें एक बात अभी कुछ दिन पहले छिड़ी कि बाउंसर शब्द पर आपत्ति व्यक्त की है। बाउंसर शब्द से डर क्यों लगता है लोगों को? जी हाँ, इस बारे में तो मैं अपने लोगों की अपनी समझ सबकी, मैं क्या ही बताऊँ, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। क्योंकि आप लोग जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी को तो कहा जाता है कि देखिए ये क्लब के बाहर खड़े हैं 4 बाउंसर, और वहाँ कोई गलत काम करता है तो आप लोग को उसमें आना पड़ता है बीच बचाव करने के लिए। जी बिल्कुल आना पड़ता है, ड्यूटी है जी हमारी। हाँ। फिर लड़ाई हो जाती है जी, क्या कर लड़ना पड़ता है। सिचुएशन तो वैसे डिपेंड करती है, सिचुएशन लड़ाई की है या हैंडल हो सकती है। ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि लड़ाई ना हो, आपस में मामला ऐसे निपट जाए बिना लड़ाई गई। और एक मेंटल बैलेंस का परिचय देना पड़ता होगा, काफ़ी धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ रुकना पड़ता है। गुस्से में जो मन करता है करने का, उसे रोकना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल जी, पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा। पेशेंस बहुत होना चाहिए, तभी आप संभाल सकते हो शरीर को भी और अपने सिचुएशन को भी, और कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके चल सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, सहारा रहता है पुलिस प्रशासन का भी, वो भी हमें सहयोग करते हैं। शरीर है तो किसी को भी ऐसी लड़ते, मतलब किसी को भी ऐसी पीट दिया है, किसी भी मतलब लड़ते घूमेंगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं जी, ड्यूटी की तरह करते हैं, बाकी तो ऊपर वाले की कृपा से। ये जो कहा जाता है कि यार भाई बॉडी बना ली, अहंकार दिखा रहा, भाई देह दिखा रहा, बदन दिखा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? समाज में तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती होंगी ना? जी, इसमें भी है, कुछ लोगों का कहना ठीक भी है, कुछ गलत भी है, क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा लड़के कह सकते हैं ठीक ठाक फिटनेस या नॉर्मल, मतलब ना
इतनी मेहनत की हुई अपने शरीर पे, फिर भी ज़्यादा ऐसे हाथ फैला के चलना, ये दिखाना, तो नकली, हाँ, शो ऑफ करना, वो एक दिखाते हैं अपने आप को कि हम तगड़े हैं या क्या है, पर एक्चुअल में तगड़ा बंदा अपने आप ही अगर नॉर्मल भी चलेगा वो दिखेगा तगड़ा है। बहुत लोगों ने बाउंसर का एक गलत कॉन्सेप्ट अपने मन में बिठा लिया है कि बाउंसर सिर्फ लड़ाई करते हैं। बाउंसर का मेन काम लड़ाई करना नहीं होता, बाउंसर का मेन काम होता है सेफ्टी। अगर कोई हमारे ऊपर भरोसा करके हमें अपनी मतलब गार्ड करने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए हमें बुला रहा है, तो उसमें हमें गर्व महसूस होता है कि किसी ने हमें इस काबिल समझा कि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। और प्रोटेक्ट करते वक्त कभी कभार आपको सामने वाले पर हाथ छोड़ना पड़ जाता है और फिर वो बात हिंसा में तब्दील हो जाती है। उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखो जी, अगर प्रोटेक्शन वाली बात होती है, हमें पता लग रहा है कि सामने वाली पार्टी हमसे लड़ना चाह रही है, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि वैसे ही हैंडल हो जाए, नॉर्मल तरीके से हैंडल हो जाए। अगर तो भी नहीं होता तो हमारे ऊपर और भी सीनियर बैठे हुए हैं, वो लड़ाई से भी मतलब नॉर्मल से भी कैसे भी मतलब सुलझने के लिए बैठे हैं, अच्छों के से अच्छा, बुरों के साथ बुरो, मतलब ऐसी भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन पर हम अपना आप हैंडल कर लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात आपको मतलब बताया चंडीगढ़ पंजाब की न्यूज़ ने कि बाउंसर शब्द से डर क्यों, देखो जी, सबकी अपनी अपनी माइंड थिंकिंग होती है। हर कोई बंदा, देखो सबकी सोच अलग अलग है, जैसे दुनिया अलग है, सोच भी अलग है, हर बंदे का माइंड अलग होता है। लेकिन मेरी सोच से हिसाब से तो बाउंसर बंदा कभी गलत नहीं है। अगर कोई किसी के साथ गलत भी हो रहा है तो वो प्रोटेक्ट करना जानता है उसको। हाँ, अगर मैं क्लब में हूँ, मुझे कोई बदतमीजी का सामना करना पड़ा तो मैं उस क्लब के बाउंसर्स के पास जाऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा, है ना? और आपका फर्ज है कि उनको मदद करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मगर सवाल ये भी है कि अगर 45 साल की उम्र बीत जाती है तब करियर क्या कहाँ जाता है? मतलब हम लोगों का हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। देखो, पहलवानी करने का तो हमें बचपन से ही शौक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहलवानी शुरू से ही मतलब चलती आ रही है, दादा परदादा खड़दादा के टाइम से ही चलती आ रही है। तो हमें भी जो सीख मिली हमारे माँ बाप ने दी कि बेटा नशा पत्ती से दूर रहो, पहलवानी करो, पसीना निकालो, अपने आप को फिट रखो, मतलब देसी पहलवान है, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो जाते जाते मैं तीनों लोगों से, जो कि यहाँ पे बंटी, विकास और राहुल, ये तीनों लोगों ने हमें समय दिया। दोपहर की कड़कती धूप में ये लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस मिट्टी से, जिस मिट्टी का मैंने जिक्र किया, फतेहपुर बेरी गांव की इस मिट्टी से ज़्यादातर लोग बाउंसर ही क्यों, और आपका गांव इंडिया की मानचित्र पर बाउंसर विलेज के नाम से फेमस है, प्रख्यात है। तो अपने गांव के लिए आखिरी में क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने गांव के लिए बोलना चाहूँगा कि इस गांव में अभी हम हैं, हमसे पहले जितने भी लोग थे और आने वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आपका भविष्य अपने हाथ में है। अपना भविष्य किसी भी नशे में जाके ख़राब ना करें। हमारे बाप दादाओं ने हमें रियासत में इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा गांव हमें दिया है, तो इसकी भी रक्षा करनी है। और साथ में जैसे हम दूसरों की भी रक्षा करते हुए आ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हमें आने वाले बच्चों से ये अनुरोध है कि वो भी दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहें और पहलवानी कभी ना छोड़े। दिन में सुबह 6 बजे उठ के व्यायाम शुरू करें और नशा मुक्ति से दूर रहें, नशा पत्ते से दूर रहें और व्यायाम करें। और एक सवाल कि जिस तरीके से बाउंसर को परिभाषित किया जा रहा है, लोग कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं बाउंसर से, क्योंकि आपके गांव का हर एक बच्चा बाउंसर बनना चाह रहा है, बाउंसर है और वो प्रोटेक्टर है। क्या कहें जी? जिस हिसाब से मतलब हमारे बड़े बुज़ुर्गों के टाइम से ही माहौल जो चलता आ रहा है, भाईचारा है, एकता है गांव में, और जी कह सकते हैं किसी तरह क्राइम नहीं है। आपने अभी तक क्राइम सुरक्षित कोई क्राइम सीन ऐसा सुना नहीं होगा फतेहपुर की तरफ से, भाई किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो या गलत कुछ ऐसा काम, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलजुल के रहते हैं और किसी तरह का कोई नशा, फिटनेस पे ध्यान देते हैं सब। कोई ऐसी इलीगल इसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, ना ऐसे लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हो। सब अपना खाने कमाने वाले हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान देने वाले, मेहनत करने वाले, सारे सभी। जी, बाउंसर प्रोटेक्टर है, रक्षक है या फिर भक्षक है? रक्षक है जी। सबकी सोच अलग है, आप अब जैसे सोचोगे वैसा ही होगा। अब हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कुछ बात हो जाती है, अभी हम आपके साथ हैं, हम आपसे निकल के जा रहे हैं, आप हमें बोलते हैं भैया हमें प्रोटेक्शन चाहिए थोड़ा सा, क्या हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? नहीं देंगे। देंगे। सीधी सी बात है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं बाउंसर्स।